Namaste. Myself, Dr. Sneh Kumar Mishram, Department of Sociology and Social Work, Bharati Vishwavidyalaya, Durg, Chhattisgarh, welcomes you all in today's lecture of research methodology. Today we will discuss on this topic of utility or importance of social research. So, today we will discuss about the utility and the importance of social researches. In this topic, we have some subtitles to be discussed on, to be focused on, and these subtitles are helping in removing ignorance and superstition. Helping in removing ignorance and superstition. The next is helpful in increasing knowledge. Helpful in increasing knowledge. Next, helpful in scientific study of society. Helpful in scientific study of society. Next, helpful in unbiased analysis of social problem. Helpful in unbiased analysis of social problem. Next, helpful in social welfare. Helpful in social welfare. Next, helpful in prediction. Helpful in prediction. Next, helpful in social control. Helpful in social control. So, let's start. हिंदी में यदि हम समझने का प्रयास करें तो आज हम देखने जा रहे हैं सामाजिक शोध की उपयोगिता एवं महत्व क्या होता है। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उपयोगिता या महत्व, देखिए हमने देखा है सामाजिक संरचना की अवधारणा, सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा पिछली कक्षाओं में हम डिस्कस कर चुके हैं और आशा करता हूँ कि आप भली भांति परिचित हो गए होंगे इन दोनों अवधारणाओं से, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना की। तो आप जानते हैं कि इन द सोशल रिसर्चेस वी स्टडी एंड वी सर्च अबाउट द फैक्ट्स ऑफ रिलेटेड यूनिट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर और सोशल सिस्टम। सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक संरचना से संबंधित जो इकाइयां होती हैं उन इकाइयों के संबंध में सामाजिक वास्तविकता या सामाजिक यथार्थ का पता लगाने के लिए ही हम सामाजिक शोध या सामाजिक अनुसंधान की चरणबद्ध प्रक्रिया, वैज्ञानिक प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, ये हम जानते हैं। अब हम यही जानना चाह रहे हैं कि ये जो सामाजिक शोध होते हैं इनकी उपयोगिता या इनका महत्व हमारे समाज के लिए, हमारी मानवता के लिए, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड फॉर द सेक ऑफ सोशल वेलफेयर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ आवर सोशल रिसर्च, यही हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो हम सबटाइटल्स पे आते हैं और डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा। Helping in removing ignorance and superstitions. Removing of ignorance and superstitions. तो समझने का प्रयास करिएगा किस प्रकार से समाज में अज्ञानता फैली होती है। स्वयं समाज के बारे में, सामाजिक संरचना के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, समाज के जो विभिन्न अंग होते हैं, संस्थाएं, समिति, समुदाय, प्रथाएं, परंपराएं, मूल्य एवं मानदंड, इन सब के संबंध में बहुत प्रकार की अज्ञानता समाज में फैली होती है। इन अज्ञानताओं को दूर करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सामाजिक वास्तविकता या सामाजिक यथार्थ को, सोशल फैक्ट्स को जानने के लिए हम सामाजिक शोध करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में ऐसा माना जाता है, एक सामान्य सा एग्जाम्पल है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही जो है वो मनुष्य के लिए लाभदायक है और धार्मिक रूप से भी कल्याणकारी है। परंतु इन द लेटेस्ट scientific researches it has proved that sleeping hour of a person is differ to person.
So we cannot decide the what is the most right way to waking up for different kind of persons. Some maybe wake up early, some maybe wake up afterwards, and some maybe wake up late. That is not a kind of social norms renouncing or maybe something wrong. It is scientific and it is healthier for their own body system. According to their own body system, waking hours are different for different kind of persons. It is proved by our new researches. परंतु ट्रेडिशनलिस्ट जो माइंडसेट है हमारा, परंपरावादी जो मानसिकता है हमारी, उसके अनुसार हम अभी भी ऐसा सोचते हैं कि 4 से 6 बजे के बीच में उठना या 3 से 6 बजे के बीच में उठना, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, ये फायदेमंद है, पर हम ये नहीं कह सकते कि ये समाज के सभी लोगों के लिए फायदेमंद है। ये नई रिसर्च से सामने, ये एक प्रकार के हम कह सकते हैं कि समाज की जो प्रचलित मानदंड है उनके संबंध में कुछ अज्ञानताएं फैली होती हैं या कुछ जानकारियों का अभाव होता है। जैसे बहुत समय तक के हम यही मानते थे गैलीलियो गैलीली के पहले कि सौर मंडल का केंद्र पृथ्वी एंड ऑल द अदर प्लैनेट्स आर वंडरिंग अराउंड आवर अर्थ। बहुत समय तक यही चला। गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया, टेलीस्कोप का आविष्कार किया, जीवन भर अध्ययन किया, उसके बाद एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक में उन्होंने ये प्रमाणित किया कि नहीं ऐसा नहीं, फिर भी उन्हें सजा हुई कोर्ट की अदालत में, ऐसा हुआ। तो दैट वाज द फेज ऑफ इग्नोरेंस। पूरा समाज से मान रहा है, धार्मिक रूप से मान रहा है, धार्मिक रूप से माना जाता था इस चीज़। पर आज इन सब चीज़ों से हम परे हट चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सारी अज्ञानताओं को हम दूर कर चुके हैं। तो सामाजिक शोध की आवश्यकता होती है समाज के संबंध में पाई जाने वाली सभी प्रकार की अज्ञानताओं को दूर करने के लिए। फॉर द रिमूविंग ऑफ इग्नोरेंस सोशल रिसर्चेस आर मस्ट नीडेड। ओके, then we have to discuss about the social superstitions. Many kinds of social superstitions are existing in our society, and in different societies different kind of superstitions are in existence. They are performing different kind of social problems. With superstitions, man has suffered from millions of years till now. So, how to be free from superstitions? There is a social psyche which is afterward behind every kind of superstitions. Religious superstitions, social superstitions, personal superstitions, superstitions related to the nature part, to the animals, to birds, to sea animals, to plants, rocks, etc., etc. There are many kinds of superstitions and many level of superstitions. So, to be free from superstitions, we must perform related social researches. Find the reality behind the superstitions which we follow traditionally within thousands of years heritage, our cultural heritage and social heritage. इन जो अंधविश्वास होते हैं, इन अंधविश्वासों से मुक्ति के लिए, इन अंधविश्वासों से संबंधित वास्तविकता को जानने के लिए सामाजिक शोधों का होना बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि सामाजिक शोध जो होते हैं वो अज्ञानता को दूर करने के लिए और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी है और इनका महत्व बहुत अधिक है। बिना सामाजिक शोधों की सहायता से
हम अपनी सामाजिक अज्ञानता को दूर नहीं कर सकते हैं या हम अपने अंधविश्वासों से मुक्त नहीं हो सकते हैं जिनसे हम पीड़ित रहे हैं और जो हमारी बहुत सारी सामाजिक समस्याओं के कारण रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग नॉलेज। मनुष्य की प्रवृत्ति हमेशा से रही है, ह्यूमन टेंडेंसी इज टू सीक नॉलेज, the thirst for knowledge, the thirst for reality, the thirst for truth. It is an intrinsic part in human psychology. तो ज्ञान के विस्तार के लिए, ज्ञान की खोज के लिए, ज्ञान के प्रसार के लिए, वास्तविकता को जानने के लिए, समाज के संबंध में, जगत के संबंध में, सत्य को जानने के लिए, विभिन्न प्रकार के सामाजिक परंपराओं के संबंध में, विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रियाकलापों के संबंध में, विभिन्न प्रकार के सामाजिक भागों के संबंध में, इकाइयों के संबंध में वास्तविकता क्या है ये जानने के लिए, ज्ञान के विस्तार के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए हम निरंतर रूप से सामाजिक शोधों की आवश्यकता को महसूस करते हैं और इसीलिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक शोध होते हैं। क्योंकि आपने इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि सोसाइटी इज अल्टीमेट प्रेशर एंड पावर ओवर यू। You all live in social structure in society, and we cannot live without society. Any person, he cannot survive. She cannot survive without the help of society, without the structure and system of society. तो इसलिए क्योंकि मनुष्य बिना समाज के अपने आप को बचा नहीं सकता है, अपना जीवन सुचारू रूप से जी नहीं सकता है, बहुत मुश्किल है। और साथ ही साथ ये बात भी पूरी तरह से आपने महसूस की होगी और ये सत्य भी है कि समाज ही सबसे बड़ी शक्ति है जो हमारे ऊपर शासन करती है। तो आप कहेंगे कि नहीं तो गवर्नमेंट शासन करती है, आप कहेंगे कि नहीं ये ईश्वर शासन करते हैं। तो ये ईश्वर की अवधारणा और सरकार की अवधारणा आपको समाज नहीं दी। अगर आप गहराई से समझने का प्रयास करें तो यू मे बी बिलीव इन वेरियस काइंड ऑफ रिलीजन्स और यू मे बी बिलीव इन डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट and government systems, but the concept of government and the concept of religion and God, heaven and hell, these kinds of concepts are produced by society itself, run by society itself and managed by society itself. So if you try to understand deeply, the main power and the main authority over you is society itself, the social structure and social system itself. So it is very important then to study about society, to know the reality about society and its components and its different kind of social units. तो इसीलिए सामाजिक शोध होते हैं, समाज से संबंधित इन सारी वास्तविकताओं को जानने के लिए, क्योंकि जो भी आप अपने ऊपर अथॉरिटी महसूस करते हैं वो सारी अथॉरिटीज जो हैं, वो सारी सत्ता जो है वो समाज स्वयं खड़ा किया है आपके लिए, हम सब के लिए। इसलिए समाज, दुर्खिम कहते हैं कि समाज ही वास्तविक देवता है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुणा जनजाति का अध्ययन किया था और अपने धर्म से के संबंधित सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था और ये स्टेटमेंट दिया था कि समाज ही वास्तविक देवता है। आप बहुत गहराई से अगर समझने का प्रयास करें तो आपको उनका जो स्टेटमेंट है वो अति संयुक्ति नहीं लगेगा, ओवर एस्टिमेट किया है उन्होंने ऐसा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि गहराई से देखें तो वास्तविकता यही है कि समाज ही जो है सबसे बड़ी शक्ति है हमारे जीवन के ऊपर में। और जो भी हम समाज से पाए हैं, जो भी हमारी धारणाएं हैं, जो भी हमारे विश्वास है, जो भी हमारे विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं, सिस्टम्स हैं, they are all given by society to us and they are all managed by society itself. चलिए आगे बढ़ते हैं। Helpful in scientific studies.
ऑफ सोसाइटी। देखिए, जैसे मैंने अभी एक आपको एग्जांपल दिया था, सुबह जल्दी उठने को लेकर के जो रिसर्चेस हुई हैं, साइंटिफिक रिसर्चेस हुई हैं, उसके आधार पे तो जब साइंटिफिक रिसर्चेस हुई तब जाके ये साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया और ये निष्कर्ष लोगों के सामने रखे, मानवता के सामने रखे कि वास्तविकता ये है कि योर स्लीपिंग आवर्स आर डिफरेंट, सो योर वेकिंग टाइम मस्ट बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू योर स्लीपिंग आवर्स। तो इसी तरह से बहुत प्रकार की सामाजिक वास्तविकताएं रहती हैं जो हमारी बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जिनको हम सामाजिक मूल्यों, मानदंडों, प्रतिमानों और रूढ़िवादिता के चलते जो है डिस्ट्रैक्ट किए हुए रहते हैं या उसको हम अलग तरह से मॉडिफाइड कर दिए रहते हैं। परंतु सामाजिक शोधों की सहायता से हम सामाजिक वास्तविकता को जानते हुए अपने जीवन के हर क्षेत्र में जो भी हमने गलत नियम और मानदंड अपने ऊपर लाद लिए, जो अनुचित हैं, जैविकीय रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से, हम उनसे हमारे समाज को, हमारी जनता को, मानवता को मुक्त कर सकते हैं। ये पावर है और इम्पोर्टेंस है सोशल रिसर्चेस का, क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडी पे आधारित होता है। इसका पूरा ढांचा और इसकी पूरी प्रक्रिया जो होती है साइंटिफिक स्टडी पे बेस्ड होती है। और विज्ञान तो आप जानते ही हैं, हमने पढ़ा है कि ये प्रयोग सिद्ध निष्कर्ष और कार्य कारण संबंध पर निर्भर होता है। तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड ट्रूथ जब तक हमारे पास नहीं होंगे, एंड अनलेस वी हैव द एक्शन कॉज रिलेशन बिटवीन वेरियस काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स, unless we cannot prove any theory or any kind of ritual in the field of social studies, जब तक कि हम किसी प्रथा को, किसी परंपरा को या किसी अन्य प्रकार की सामाजिक मान्यता के बारे में सामाजिक शोध करके वास्तविकता को जान नहीं लेते हैं, कार्यकारण संबंधों को जान नहीं लेते हैं, तब तक कि हम कैसे कह सकते हैं कि हम सामाजिक यथार्थ को समझ रहे हैं। और कार्यकारण संबंधों को जानने में प्रयोगसिद्ध निष्कर्ष पर आधारित जो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति होती है, इसी का प्रयोग हम सामाजिक शोध में कर रहे हैं। और हमें जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं सामाजिक शोधों की सहायता से विभिन्न सामाजिक इकाइयों के संदर्भ में, तो ये भरोसे के योग्य होते हैं। मोस्ट रिलायबल theories and most reliable results we can have with the help of many kind of our social researches, which is based on scientific study method. Next, helpful in unbiased analysis of social problems. We have many kinds of social problems. We have discussed in our previous lecture also the many kind of social problems. तो ये जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं होती हैं, इन सामाजिक समस्याओं का निदान हमको खोजना है। तो इन सामाजिक समस्याओं का निदान किसी दार्शनिक पद्धति से हम नहीं खोज सकते, या किसी विज्ञान से संबंधित लॉज को हम वहाँ लागू नहीं कर सकते। हमें सोशल स्टडी ही करनी होगी, हमें सोशल रिसर्च करनी होगी, और सामाजिक शोधों की सहायता से ही हम विभिन्न प्रकार की जटिल सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, such as beggary, such as unemployment, such as environmental pollution, such as the problem of superstitions, such as the problem of sectionalism, such as the problem of regionalism, tribalism, racism. We can know the reality and the real fact about it with the help of social researches. सामाजिक शोधों की सहायता से ही हम विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं होती हैं उनके बारे में समाधान खोज सकते हैं, उनके कार्य कारण संबंधों को जान सकते हैं, उन समस्याओं की वास्तविकताओं को जान सकते हैं कि ये समस्याएं हमें क्यों परेशान कर रही हैं, मानवता को, या ये क्यों बढ़ रही हैं। ये सब
जो है अपराधों से संबंधित और विभिन्न प्रकार की अन्य समस्याएं, जो सामाजिक समस्याएं हमारे सामने हैं, उनके बारे में हम सामाजिक शोधों की सहायता से ही उनका निदान हो सकते हैं, उनकी वास्तविकता को जान सकते हैं। ये महत्व है, ये इम्पोर्टेंस है सामाजिक शोध का। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण में सहयोगी। सामाजिक शोध की सहायता से ही हम जान सकते हैं कि सामाजिक कल्याण के लिए कौन सी रीतियां, कौन सी रिचुअल्स एंड किस प्रकार की सामाजिक प्रणाली, सोशल प्रोसेसेस आर हेल्पफुल फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ओनली वी कैन नो विद द हेल्प ऑफ सोशल रिसर्चर्स। सामाजिक शोध ही हमें मदद करते हैं सामाजिक कल्याण क्या होगा, क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हो सकता है, ये निर्धारित करने। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा इससे संबंधित। एक बार एक राष्ट्र के, ये रियल इंसिडेंट यूरोपियन कंट्रीज का। सो द किंग वांट टू शेयर हिज प्रॉपर्टी with the poor peoples of his continent, but the prime minister of that state suggested king don't give anything free to the poor. तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि कुछ वर्क दिए, उन वर्क का कोई यूटिलिटेरियन इम्पोर्टेंट नहीं था, और उनको कुछ वर्क दिए, उन गरीब जनता को उन्हें कुछ वर्क दिए, और उस वर्क के बदले में एज अ रिवार्ड, एज अ सैलरी, उन्होंने, राजा ने अपनी संपत्ति को बांटा, ताकि जनता को ये ना लगे कि सब कुछ मुफ्त में मिल जाता है, और जनता को ये भी गौरव हो अपने ऊपर कि हमने जो मेहनत की उस मेहनत का फल हमें मिला है। तो इससे मेहनत की इम्पोर्टेंस भी उन्हें पता चले, और मुफ्त में सब कुछ मिल सकता है, बिना मेहनत किए जीवन में सुख मिल सकता है, इस अवधारणा की भी पुष्टि ना हो, ऐसा तरीका उन्होंने निकाला। तो सोशल वेलफेयर किस तरह से सही मायने में समाज के लिए उपयोगी हो सकता है और कैसे हो सकता है? सोशल वेलफेयर वही स्थिति होगी ना जिसमें हम कह सकें, जिसमें आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हो, चाहे वो अमीर का बेटा हो या गरीब का बेटा हो, किसी की भी संतान हो, उसके लिए फॉर द न्यू जनरेशन, फॉर आवर चिल्ड्रंस ऑफ आवर सोसाइटी, द इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो, फॉर डेवलपमेंट, for their progress, that condition may be called as social welfare, isn't it? The equal opportunity to have health facilities, education facilities is social welfare, whether the person is poor or rich. इसी को हम कहेंगे कि समान स्वास्थ्य और शिक्षा की उपलब्धता की कंडीशंस, हमारे आने वाली जनरेशंस को आगे बढ़ने के लिए समान अवसरों की उपलब्धता, इसी को हम समाज कल्याण के रूप में, और इसी प्रकार की योजनाओं को हम समाज कल्याण के रूप में डिनोट कर सकते हैं। ये सब तभी पॉसिबल है जब हम सोशल रिसर्चेस की सहायता से ये पता लगाएं कि what is social welfare according to the different kind of social systems, the requirement of social welfare is different. अलग अलग प्रकार के समाजों में सामाजिक कल्याण के मानदंड भी अलग अलग हो सकते हैं, होंगे। आप एक ही समाज के कल्याणकारी मानदंडों को दूसरे समाज में एज इट इज लागू नहीं कर सकते हैं, because they have a different kind of social structure and social environment, social ecosystem. So the planning of social welfare of one society is not 100% appropriate for another society. We have to understand, and we have to understand and realize and research with the help of social researchers. I think you understand what I am trying to convey to you. The next is
हेल्पफुल इन प्रेडिक्शन। हेल्पफुल इन प्रेडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी करने में उपयोगी होते हैं। सामाजिक जो शोध होते हैं, सामाजिक अनुसंधान भविष्यवाणी करने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। किस प्रकार की भविष्यवाणी की बात हो रही है यहाँ पे, ये समझने का प्रयास कीजिए। इस टाइप के प्रेडिक्शंस की बात हो रही है कि जब हमने एक रिसर्च किया, सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति की सहायता से ही होगा, चरणबद्ध प्रक्रिया होगी। हम सारी प्रक्रियाओं को ईमानदारी से और पूरी सजगता के साथ निभाते हुए निष्कर्ष तक पहुंचे, और निष्कर्ष के बाद हम जानते हैं कि सैद्धांतिकरण होता है। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा, जब हम शोध के चरण पढ़ रहे थे तो इन पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो जब हम जानते हैं कि सैद्धांतिकरण हो गया है, तो अगर इसी प्रकार की परिस्थितियां किसी भी देश काल परिस्थिति में हो, सेम कंडीशंस, तो रिजल्ट भी सेम होगा। तो हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये पावर आ जाएगा। ये पावर सोशल रिसर्च का है कि वो समाज के बारे में भविष्यवाणी कर सकता है। तो अगर एक प्रकार की सोशल कंडीशंस में रिसर्च हुआ है, उसका रिजल्ट वो आ रहा है, तो अगर इसी प्रकार की परिस्थिति दूसरे समाज में भी होगी तो रिजल्ट वही है। अगर हम जातियों को लेकर के बहुत ज्यादा बायस रहेंगे तो देयर विल बी सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड देयर मे नॉट बी द स्टेट ऑफ सोशल वेलफेयर। इट इज पॉसिबल एंड इट इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी इटसेल्फ। If we are biased about our idea of sectionism, अगर हम संप्रदायवाद को लेकर के, अलग अलग धार्मिक संप्रदायों को लेकर के हम बहुत बायस रहते हैं कि नहीं मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, मेरे धर्म के अनुयायी ही सर्वश्रेष्ठ हैं, इस प्रकार की मानसिकता को लेकर के हम हावी रहते हैं, तो ये मानसिकता भी सोशल वेलफेयर के लिए बाधक बनेगी, मनुष्यता के लिए बाधक बनेगी और हिंसात्मक रूप अपना सकती है। हम देखें कई प्रकार के एग्जाम्पल, हमारे देश का बंटवारा भी इसी प्रकार की मानसिकता के आधार पर हुआ था। तो किस प्रकार की परिस्थिति में क्या रिजल्ट हो सकते हैं, क्या भविष्य में समाज रुख ले सकता है, ये पावर, ये कैपेसिटी होती है सोशल रिसर्चेस की, जो हमें इंगित कर सकते हैं। तो हम भविष्य के संबंध में भी जो अपनी योजनाएं बनाते हैं, सोशल पॉलिसीज जो फ्यूचर ओरिएंटेड भी होती हैं, वो सारी सोशल रिसर्चेस पे बेस्ड होती है। सामाजिक अनुसंधानों के द्वारा ही हम भविष्य के लिए सामाजिक योजनाओं का निर्माण करते हैं। ऐसा होता है, सरकारें भी ऐसे ही करती हैं। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन सोशल कंट्रोल। द कंसेप्ट ऑफ सोशल कंट्रोल, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। The American sociologist A.E. Ross has introduced in his book Social Control in 1901 the concept of social control, and in his concept he described that the social control is having control over masses by some kind of government, some kind of agencies or some kind of people. The legal authority to control social behavior is social control by government or some people or some workers or some agencies, described by A.E. Ross. He has given the concept of social control. तो जो सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा जो रॉस ने दी, उसमें उन्होंने बताया कि सामाजिक व्यवहार के ऊपर में लीगल अथॉरिटी के द्वारा, वैध सत्ता के द्वारा, तो वो सरकार हो सकती है, वो कोई नेता हो सकता है, वो कोई अधिकारी हो सकता है, वो कोई कार्यकर्ता हो सकता है, उसके द्वारा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास, दखल देने का प्रयास, सोशल बिहेवियर, दूसरे लोगों के, अन्य लोगों के व्यवहारों में और उनके जीवन में, ये प्रक्रिया सामाजिक नियंत्रण है, सोशल कंट्रोल, रॉस ने बताया। तो with the help of social researches we can develop the plans to be
better social control, to control the various kinds of crimes, to control our behavior, social behavior, to control the youth unrest, okay, to control the tribalism, to control the conflict between different kind of sects, different kind of castes, different kind of classes, the class struggle itself, we can control with the help of social researchers. तो सामाजिक शोधों की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के जो संघर्ष की संभावनाएं रहती हैं, चाहे वो जाति को लेकर हो, वर्ग को लेकर हो, धार्मिक संप्रदायों को लेकर के हो, या वृद्धों से संबंधित हो, युवाओं से संबंधित हो, सभी प्रकार की जो संघर्षों की संभावना है उसे हम, या अराजकता की संभावना है उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं सामाजिक शोधों की सहायता से। तो आशा करता हूँ आज का ये हमारा डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।